हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म जीके विद मी पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के बारे में। इससे पहले वाली जो क्लासेस हैं, इससे पहले जो 5 क्लासेस थी ना, वो मैंने एग्जाम फैक्ट एकेडमी चैनल पर करा रखी हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको भारत में प्रथम, भारत में महिलाएं प्रथम, भारत में पुरुष प्रथम, और इसका पार्ट 1 जो है वो मैंने एग्जाम फैक्ट एकेडमी चैनल पर करा रखा है। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। बट इसके बाद जितने भी क्लासेस होंगी ना आपकी स्टैटिक जीके की, जनरल अवेयरनेस की, वो मेरे चैनल पर, यानी कि जिस चैनल पर आप क्लास देख रहे हैं उसी चैनल पर रहने वाली हैं। अब ये जो 5 क्लासेस हैं, मान लो अगर आपको आपने नहीं देखी हैं, मैं आगे क्या करूंगी, ये जो 5 क्लासेस हैं इसको मर्ज करके एक मैराथन बना दूंगी और आप वहाँ यहाँ इसी चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएगी वो क्लास। बट अब तक आप इन सब के बारे में पढ़ लीजिए। जब मुझे टाइम लगेगा ना, मैं इन 5 क्लासेस को मर्ज कर दूंगी और आपके इसी चैनल पर, यानी कि जिस चैनल पर आप क्लास देख रहे हैं, अब आपको कहीं जाने की नीड नहीं पड़ेगी। यहीं पर चंडीगढ़ पीआरटी स्टैटिक जीके जनरल अवेयरनेस के नाम से आपको एक फोल्डर मिल जाएगा, वहां पर ये क्लासेस प्रोवाइड करा दूंगी मैं सारी की सारी। ठीक है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो यहाँ पर ये जितनी भी ये जो क्लासेस मैंने कराई हैं, या तो मैं इसको दोबारा से रिकॉर्ड करके आपको पढ़ा दूंगी, या फिर जो मैंने वहां पढ़ाई थी उनको मर्ज करके आपको फिर से पढ़ा दूंगी। बट आपको यही मिल जाएंगी, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिएगा। अभी हम यहाँ पर 6 क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं। मान लो जिसने वो क्लासेस देखी नहीं है तो देख भी सकते हैं वहाँ जाकर, और नहीं देखी हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आगे आपको सारी की सारी क्लासेस प्रोवाइड करा दूंगी। और स्टैटिक जीके के नाम से एक फोल्डर मिलेगा, वहाँ पर सारी स्टैटिक जीके और साथ साथ जनरल अवेयरनेस की क्लासेस हुआ करेंगे आपकी। अभी तो हम स्टैटिक जीके ही कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके जो है ना वो बहुत ज़्यादा लेंथी पोर्शन नहीं है। 5 क्लासेस में आपको करा चुकी हूँ, उसमें जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे बता चुकी हूँ। अब ये 6 क्लास है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जैसे फोक डांसेस क्या क्या इंडिया में, इनमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे कंट्रीज वगैरह हैं, करेंसीज वगैरह हैं, उस सब के बारे में पढ़ा दूंगी, फेमस प्लेसेस के बारे में पढ़ा दूंगी। तो आपका जो स्टैटिक का पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं रहता है, तो यहाँ पर आपका ये कवर हो जाएगा। साथ साथ जो हेडक्वार्टर्स वगैरह है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता रहेगा वो सारा मैं आपको स्टैटिक में कराती रहूंगी। उसके बाद मैं आपको करंट अफेयर कराना स्टार्ट करूंगी। ठीक है, ऐसे नहीं है कि स्टैटिक की एक क्लास स्टैटिक की कराई, एक क्लास करंट की करा दी, ऐसे नहीं कराऊंगी। पहले स्टैटिक का पोर्शन कंप्लीट कराऊंगी, उसके बाद करंट अफेयर स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो वो भी मेजर पार्ट प्ले रोल करेगा, क्योंकि उसमें ना आपका 10 मार्क्स का आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा। तो सारा टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगी मैं आपको। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा, प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको, वहां से आप चेक कर लेना। बट आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, ये क्लास कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए हेल्पफुल रहेगी, लेकिन ये बनाई जा रही है चंडीगढ़ पीआरटी को ध्यान में रखते हुए। 8 पॉइंट है, इससे पहले के जो 26-27 पॉइंट थे मैं उस क्लास में करा चुकी हूँ, लेकिन आज की हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे 28 नंबर सबसे लंबा समुद्री पुल। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था सबसे लंबा नदी पुल। नदी पुल जो था ना, उसका नाम है भूपेन हजारिका सेतु, जो नदियों के ऊपर बनाया गया, 2 नदी को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको नदी पुल के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसे लंबा समुद्री पुल, यानी कि समुद्र के ऊपर जो सबसे बड़ा पुल बनाया गया है उसका नाम है वांद्रा सी लिंक। इसे हम राजीव गांधी सी लिंक के नाम से भी जानते हैं। ये महाराष्ट्र मुंबई में है। लेकिन नदी पुल की बात की जाए तो नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु है। इसे हम ढोला सादिया के नाम से जानते हैं, असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया गया है। तो आपको ये बात याद रखनी है। सबसे लंबे नदी पुल की बात की जाए, नदी पुल की बात कर रहा है तो भूपेन हजारिका सेतु है। लेकिन अगर समुद्री पुल की बात कर रहा है तो वांद्रा सी लिंक महाराष्ट्र मुंबई में है। इसे हम राजीव गांधी सी लिंक के नाम से भी जानते हैं। ये क्लास आपकी ज्यादा लेंथी नहीं रहने वाली है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि एक बार आप इसको रीड कर लेना। सबसे अधिक आबादी वाला शहर, यानी कि कहां पर ऐसा कौन सा सिटी है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है, तो वो आपका मुंबई है। मुंबई में सबसे ज्यादा शहरी मतलब आबादी वाला शहर है, जिसका नाम क्या है, मुंबई। मुंबई कहाँ है आपके, महाराष्ट्र में है। ठीक है, मुंबई पोर्ट भी है ये, और ये नेचुरल पोर्ट सबसे बड़ा है, मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये सबसे बड़ा क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह भी है। इसके बाद में सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, यानी कि ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा शहरी आबादी रहती है, तो वो भी कौन सा आपका, मुंबई महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा शहरी आबादी रहती है। सबसे अधिक आबादी वाला शहर, सिटी कौन सी है, वो भी आपके मुंबई है। सबसे लंबी तटरेखा, यानी कि जिसकी समुद्र के साथ में सबसे लंबी तटरेखा लगती है, वो कौन सा राज्य है आपका, गुजरात है। गुजरात समुद्र के साथ में 1200 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। आपके इंडिया की 9 स्टेट ऐसी हैं जो किसके साथ में टच होती हैं, पानी के साथ टच होती हैं, जो आपकी सबसे लंबी जो आपकी मतलब तटरेखा है।
समुद्र की रेखाएं हैं, जैसे आपके मान लीजिए ये इंडिया है, इंडिया का मैप है, ये ऐसे इंडिया है, इंडिया का मैप है। यहाँ पर आपके पानी के साथ में लगते हुए कितने राज्य इसके साथ में टच होते हैं? 9 स्टेट हैं जो किसके साथ में टच हो रहे हैं? वाटर बॉडी के साथ में टच हो रहे हैं। और सबसे लंबी जो समुद्री तट रेखा है वो किसकी? आपके गुजरात की है। सेकेंड में अगर पूछा जाए तो वो आंध्र प्रदेश के, लेकिन फर्स्ट पे आप क्या टिक करेंगे? गुजरात टिक करेंगे। अब ये जो 9 स्टेट्स है ना, ये आपके 6100 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं, यानी कि ये 6100 किलोमीटर तक टच होते हैं पानी के साथ में। लेकिन अगर हम अंडमान और निकोबार को भी ऐड कर लेते हैं सीमा, यानी कि समुद्री सीमा कितनी साझा करेगा? 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। ये एक बार HCS के एग्जाम में पूछा गया था, सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन था। 2018 की बात है, शायद 2018 या 19 में वो एग्जाम हुआ था, जिसमें ये क्वेश्चन एज इट इज था। 7516.6 समुद्री तट से सीमा लगती है अंडमान निकोबार को जब हम मिलाते हैं तो। लेकिन अगर सिर्फ स्टेट की बात की जाए, यूटी की बात ना की जाए, तो आपके 6100 किलोमीटर की सीमा है। सबसे लंबी तटरेखा सीमा किसके साथ है? 1200 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। सेकेंड आपका आंध्र प्रदेश है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं जितने मैंने आपको यहाँ पर समझाए हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे बड़ा पशु मेला कहां पर लगता है? पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहां है? आपके सोनपुर बिहार में है। ठीक है, तो पशुओं का सबसे बड़ा मेला पूछा जाएगा तो सोनपुर बिहार में है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे बड़ा लीवर पुल। अभी मैंने आपको 2 पुल बताए हैं, एक समुद्री पुल और एक नदी पुल। अब ये कौन सा है? लीवर पुल है। तो समुद्री पुल मैंने आपको बताया था बांद्रा सी लिंक, यानी कि राजीव गांधी लिंक। नदी वाला मैंने आपको बताया है भूपेन हजारिका सेतु। और अब हम बात कर रहे हैं लीवर पुल की। लीवर पुल कहां पर है? आपका हावड़ा ब्रिज के नाम से फेमस है। ये कहां पर है? कोलकाता में है। तो सबसे बड़ा लीवर पुल कहाँ पर है? हावड़ा ब्रिज कोलकाता में है। सबसे बड़ा नदी पुल भूपेन हजारिका है। सबसे बड़ा समुद्री पुल राजीव गांधी सी लिंक है, इसे हम बांद्रा सी लिंक के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट याद रख लेने हैं। सबसे बड़ा लीवर पुल हावड़ा ब्रिज है, कोलकाता में है। नदी अगर आपसे पूछी जाए तो भूपेन हजारिका है। समुद्री पुल पूछा जाए तो राजीव गांधी सी लिंक है। इसके बाद में है सबसे लंबी नहर। सबसे लंबी नहर की हम बात कर लेते हैं, तो सबसे लंबी नहर आपके इंदिरा गांधी नहर। पहले इंदिरा गांधी नहर का नाम ये नहीं था, लेकिन जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई तो उनको सम्मान देने के लिए हमने इस नदी का नाम क्या रख दिया? नहर का नाम इंदिरा गांधी कैनाल रख दिया। ये वैसे आपके मेनली राजस्थान में बहती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये मतलब कहाँ से गुजरती है? पंजाब से और राजस्थान से। वैसे मेनली किसके लिए बनाई गई है? राजस्थान के लिए बनाई गई है, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी होती है, वहाँ पर डेजर्ट एरिया है, इसलिए इसे हम राजस्थान की लाइफ लाइन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। और ये 2 नवंबर को इसका नाम चेंज कर दिया गया था, राजस्थान की लाइफलाइन कही जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। तो ये सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, ये कहाँ पर है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। तो सबसे लंबे प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो ये कौन सा होगा? गोरखपुर उत्तर प्रदेश होगा। इसका जो रेलवे का हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पर देखने को मिलेगा? आपको गोरखपुर यूपी में देखने को मिलेगा। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भी कौन सा? आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है। कहां से है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। इस पर कौन सी ट्रेन चलती है? विवेक एक्सप्रेस चलती है। तो सबसे लंबा रेल मार्ग पूछा जाए तो आप क्या टिक करेंगे? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, इस पर विवेक एक्सप्रेस चलती है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश है। सबसे लंबी नहर की बात की जाए तो इंदिरा गांधी कैनाल है। सबसे लंबे समुद्री पुल की बात की जाए तो बांद्रा सी लिंक है। नदी पुल की बात की जाए तो भूपेन हजारिका सेतु है। लीवर पुल की बात की जाए तो हावड़ा ब्रिज कहाँ पर है? आपके कोलकाता में है। आई होप ये सारे पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। इसके बाद चलते हैं सबसे अधिक गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो यहाँ पर इसका नाम है गतिमान एक्सप्रेस। इससे पहले आपके शताब्दी एक्सप्रेस थी। ये गतिमान एक्सप्रेस अभी 2016 में चलाई गई है। शताब्दी में और गतिमान में ज़्यादा डिस्टेंस का फर्क नहीं है, 4-5 किलोमीटर इनके बीच का डिफरेंस है। लेकिन सबसे अधिक गति वाली ट्रेन कौन सी मानी जाएगी? गतिमान एक्सप्रेस। गति से आप क्या याद रखेंगे? गतिमान एक्सप्रेस याद रखेंगे। ये दिल्ली से आगरा की तरफ चलती है और ये 2016 में चलाई गई थी। इससे पहले शताब्दी एक्सप्रेस थी, राजीव गांधी के समय में चली थी। जवाहरलाल नेहरू की याद में इन्होंने इस ट्रेन को चलाया था, जिसका नाम दिया था शताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है,
तो सबसे अधिक गति वाली जो ट्रेन है उसका नाम क्या है, गतिमान एक्सप्रेस है। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे विशाल स्टेडियम की। तो सबसे विशाल स्टेडियम जो है उसका नाम क्या है, युवा भारती सॉल्ट लेक है, ठीक है। तो ये पहले हुआ करता था, अब ये नहीं है, आपको याद रखना है। सबसे बड़ा स्टेडियम आज युवा भारती नहीं है, ये पहले था। अब कौन सा है, पीएम मोदी के नाम पर जो क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया अहमदाबाद में, ये आपका सबसे विशाल स्टेडियम है। ये इंडिया का नहीं बल्कि सब पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। क्रिकेट स्टेडियम की बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, और वैसे स्टेडियम की बात की जाए, क्रिकेट ना ऐड किया जाए तो पूरे वर्ल्ड का सेकंड बड़ा स्टेडियम है। अगर क्रिकेट में देखा जाए तो सबसे बड़ा यही स्टेडियम होगा पूरे वर्ल्ड में, लेकिन अगर क्रिकेट को हटा दिया जाए और वैसे सभी स्टेडियम्स की बात की जाए तो ये पूरे वर्ल्ड में सेकंड स्थान पर आता है, और इंडिया का ये सबसे बड़ा जो स्टेडियम है क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है। तो पीएम मोदी जी के नाम पर अहमदाबाद में हमने क्या स्थापित किया है, क्रिकेट स्टेडियम बनाया जो सबसे बड़ा है। सबसे विशाल स्टेडियम कौन सा था, पहले युवा भारती था, लेकिन आज कौन सा है, अहमदाबाद वाला है। तो आपको याद रखना है। गति वाली ट्रेन कौन सी है, गतिमान है। पहले कौन सी थी, शताब्दी थी। इसके बाद आता है सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है। तो आज जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है उसका नाम है नेशनल हाईवे 44। पहले नेशनल हाईवे 7 जो था वो सबसे लंबा था, लेकिन आज नेशनल हाईवे 44 जो है वो सबसे लंबा है। नेशनल हाईवे 7 की जो लेंथ थी वो 2369 थी, लेकिन आज जो आपका 44 बनाया गया है उसकी लेंथ 3800 किलोमीटर है, ठीक है। तो इससे पहले नेशनल हाईवे 7 था, लेकिन आज नेशनल हाईवे 44 जो है वो आपका सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, 3800 किलोमीटर का है। ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जितना भी आपका इंडिया में एरिया है उसको कवर करता है। ये किसको कंबाइन करके बनाया गया, नेशनल हाईवे 1, 2, 3, 7, 25 एंड 26 को इकट्ठा करके आपका क्या बना दिया गया, नेशनल हाईवे 44 बना दिया गया। पहले नेशनल हाईवे 7 बड़ा हुआ करता था, लेकिन आज नेशनल हाईवे 1, 2, 7, 25 एंड 26 को कंबाइन करके आपका नेशनल हाईवे 44 बना दिया गया, और नेशनल हाईवे 44 आज आपका सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। सबसे ऊंची मीनार की बात की जाए तो आपके कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार जो है ये आपके 1980 से मतलब 1198 से लेकर 1199 के आसपास कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन इसको पूरा करने का काम इल्तुतमिश ने किया था, जो इसका गुलाम वगैरह था, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने क्या किया था, इसको मतलब जो ये गुलाम हुआ करते थे, गोरी के गुलाम थे ये सारे, ऐबक, इल्तुतमिश, ठीक है। तो ये गोरी के गुलाम थे, उन्होंने क्या बनाई थी, यहाँ पर कुतुब मीनार बनवाई थी। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार बनवाई किसने, नींव किसने रखी है, ऐबक ने, लेकिन इसको पूरा किसने कराया था, इल्तुतमिश ने। इसके बाद आता है सबसे ऊंची प्रतिमा की बात की जाए, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। हमारे यहाँ पर सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये आपके गुजरात में स्थापित की गई है, और ये पटेल जी के लिए बनाई गई है, मतलब पटेल जी की प्रतिमा है ये। और यहाँ इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 182 मीटर है। अभी आप पूछेंगे 182 मीटर इसकी हाइट क्यों रखी गई है, ऐसा इसलिए है क्योंकि 182 ही विधानसभा की सीट है गुजरात की, ठीक है। तो गुजरात की सीट्स भी कितनी है, विधानसभा की सीट की बात कर रही हूँ, 182 सीट है, और 182 ही इसकी क्या है, हाइट है। लेकिन लोकसभा की सीट की बात की जाए तो मैंने आपको अच्छे से याद कराया हुआ है। लोकसभा की सीट यहाँ पर आपको गोधरा कांड से 2611 याद रखना है। तो यहाँ पर इनकी लोकसभा की सीट 2611 है, विधानसभा की 182 है, और इसकी जो मूर्ति है उसकी हाइट भी कितनी है, 182 मीटर है। सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर, आपके स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। सबसे बड़ा स्टेडियम भी कहाँ पर, आपका अहमदाबाद गुजरात में है। इसके बाद बात कर लेते हैं सबसे बड़ा गुफा मंदिर। यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे बड़े गुफा मंदिर की। सबसे बड़ा गुफा मंदिर जो है वो एलोरा है, कैलाश मंदिर है। ये कहाँ पर, आपके महाराष्ट्र में। आपको बस इतना ही याद रखना है, कैलाश मंदिर, महाराष्ट्र और एलोरा। सबसे बड़े चिड़ियाघर की बात की जाए तो सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो आपका जूलॉजिकल गार्डन है, ये कहाँ पर है, कोलकाता में है। सबसे बड़ा प्लानिटोरियम मैंने आपको पढ़ाया था, यानी कि तारामंडल, वो भी कहाँ था, आपका कोलकाता में था। सबसे बड़ा चिड़ियाघर भी कहाँ है, आपका कोलकाता में है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, जूलॉजिकल गार्डन के नाम से जानते हैं। सबसे बड़े सिनेमा घर की बात की जाए तो इसका नाम थंगम है, और ये कहाँ पर, आपके तमिलनाडु में है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सबसे बड़ी मस्जिद की बात की जाए तो आज के टाइम में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, जामा मस्जिद है। सबसे लंबी सुरंग की बात की जाए तो ये आपका पुराना डाटा हो चुका है। जवाहर सुरंग से बड़ी बड़ी सुरंगें भी आज बना दी गई हैं, टनल्स बना दी गई हैं, ठीक है। तो ये तो जवाहर सुरंग आपके 3 किलोमीटर की थी, लेकिन अब जो पटनी टॉप है, पटनी टॉप टनल जो है वो सबसे लंबी है, ये 9.2 किलोमीटर की है, और ये सड़क टनल है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर अटल टनल भी बनाई गई है। अटल टनल जो है वो पटनी टॉप से थोड़ी सी छोटी है, ये 9.2 है। यहाँ पर जो आपके
पटनी टोप है। इसके बाद जो अटल टनल है वो 9.02 है, ठीक है, तो ये 9 के आसपास है और ये 9.2 के आसपास है, तो 9.2 वाली पटनी टोप। और इसके साथ साथ यहाँ पर अटल टनल कौन से है, 9.0 किलोमीटर की है, ठीक है, तो 9.2 किलोमीटर और ये 9.02 किलोमीटर। जवाहर सुरंग पुरानी हो चुकी है, ये याद नहीं करनी है, अब आज की तारीख में सबसे लंबी सुरंग ये नहीं है। तो पटनी टोप 9.2 किलोमीटर की, इसके साथ साथ मनाली ले अटल टनल 9.02 किलोमीटर की है। इसके बाद हम कॉरिडोर की बात करते हैं, तो ये रामेश्वरम मंदिर में बनाया गया सबसे बड़ा कॉरिडोर कहाँ पर है, तमिलनाडु में। सबसे बड़ा सिनेमा घर भी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, नाम क्या उसका, थंगम है, ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। अब बात करते हैं सबसे लंबी रेलवे सुरंग की। यहाँ पर रेलवे सुरंग की बात हो रही है, तो ये पीर पंजाल है, जम्मू कश्मीर में है, 11 किलोमीटर की है, तो बस इतना याद रखना है। सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर, 11 किलोमीटर। सबसे लंबी सड़क की बात की जाए तो आपके जीटी रोड है, शेरशाह सूरी के समय में बनी थी, और नेशनल हाईवे 44 जो है वो भी इसी में ही आता है, इसी का ही पार्ट है जीटी रोड। सबसे ऊंचा दरवाजा जो है आपका बुलंद दरवाजा है, ये कहाँ पर आपके फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी अकबर ने बसाया था। अकबर जब गुजरात विजय करके आया तो उस खुशी में उसने क्या स्थापित कर दिया, बुलंद दरवाजा, यानी कि उसने क्या किया है, बुलंद किया है, बुलंद विजय प्राप्त की है, तो बुलंद दरवाजा बनवाया फतेहपुर सीकरी में, जिसे हम गुजरात विजय के नाम से भी, मतलब गुजरात विजय पर अकबर ने बनवाया था। सबसे बड़ा अजायब घर, अजायब घर का मतलब होता है सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ पर है, तो म्यूजियम की बात की जाए तो सबसे बड़ा म्यूजियम भी आपके कोलकाता में है। कोलकाता में ही आपका सबसे बड़ा जूलॉजिकल गार्डन है, कलकत्ता में ही सबसे बड़ा प्लानिटोरियम यानी कि तारामंडल है, और कलकत्ता में ही सबसे बड़ा म्यूजियम है। तो ये तीनों बातें याद रख लेनी है। सबसे बड़ी गुबंद की बात की जाए तो वो कौन सी गुबंद है, गोल गुबंद है, ये कहाँ पर है, आपके बीजापुर में है, तो ये बात भी आपको याद रख लेनी है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत का सर्वोच्च सम्मान, ये मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था, दूसरी वीडियो में बताया जब मैंने आपको बताया था किसे मतलब सबसे पहले भारत रत्न दिया गया, कंप्लीट डिटेल से बताया था कौन सा ऐसा विदेशी है किसे भारत रत्न मिला है, किसे मतलब कौन ऐसी प्राइम मिनिस्टर है, महिला प्राइम मिनिस्टर है जिसे भारत रत्न मिला है, तो ये सारे पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ। तो भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या होगा, आपका भारत रत्न होगा, ये याद रखना है। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। 1954 में शुरू हुआ था। जब ये 1954 में दिए गए तो 3 व्यक्तियों को एक साथ दिए गए थे, जिसमें से सीवी रमन थे, सी राजगोपालचारी थे और डॉक्टर राधाकृष्णन थे। डॉक्टर राधाकृष्णन पहले थे जो स्टेज पर जाकर भारत रत्न लेकर आए थे, इसीलिए हमसे पूछा जाता है कि भारत के पहले व्यक्ति कौन है, तो हम क्या टिक करते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन जी टिक करते हैं। तो भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या टिक करेंगे, भारत रत्न टिक करेंगे। 1954 में शुरू किए गए, ये खान अब्दुल गफ्फार खान को भी दिया जा चुका है, इसके साथ साथ इंदिरा गांधी को भी मिल चुका है, इसके साथ साथ हमने ये मदर टेरेसा को, नेल्सन मंडेला को भी दिया, ये विदेशी हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान, जो यानी कि शौर्य वगैरह में सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा, रिस्पेक्ट के लिए, तो इसका नाम है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र आज तक 21 लोगों को मिला है। पहले ऐसे व्यक्ति जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था तो इनका नाम क्या था, मेजर सोमनाथ शर्मा। तो ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, ये एक बार बस रीड करना, आपको याद हो जाएंगे। ये ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बस एक बार हमको रीड करने होते हैं ताकि हमें ये एग्जाम के टाइम पर याद रहे। जैसे सबसे लंबी यहाँ पर रेल समुद्री पुल मैंने बताया वांद्रा सी लिंक है। आबादी सबसे ज़्यादा शहर मुंबई है, ठीक है। सबसे शहरी ज़्यादा जनसंख्या वो भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। लंबी तटरेखा किसकी बताई थी मैंने, गुजरात की बताई है। पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है। लीवर पुल की बात की जाए तो हावड़ा कोलकाता में है। लंबी नहर की बात की जाए तो इंदिरा गांधी है। प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो गोरखपुर प्लेटफॉर्म है। लंबा रेल मार्ग की बात की जाए तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। सबसे अधिक गति गैसे गतिमान विशाल स्टेडियम बात की जाए तो यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम पीएम मोदी के नाम पर अहमदाबाद वाला है। और सबसे लंबा नेशनल हाईवे पहले 7 था लेकिन आज 44 है। सबसे ऊंची मीनार की बात की जाए तो कुतुब मीनार है। ऊंची प्रतिमा की बात की जाए तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर आपका कैलाश मंदिर है, एलोरा महाराष्ट्र में है। चिड़ियाघर सबसे बड़ा पूछा जाए तो कौन सा है, वो आपका जूलॉजिकल है, कलकत्ता में है। सबसे बड़े सिनेमा घर की बात की जाए तो थंगम में तमिलनाडु में है। सबसे बड़ी मस्जिद की बात की जाती है तो जामा मस्जिद है। लंबी सुरंग की पीर पंजाल है, सॉरी अब पहले जवाहर सुरंग थी और पटनी टोप है, आज कौन सी है, पटनी टोप है। सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है, रामेश्वरम कॉरिडोर तमिलनाडु में है, ठीक है। इसके साथ साथ लंबी रेलवे सुरंग ये पीर पंजाल है। रेल वाली पूछेगा तो पीर पंजाल है, सड़क वाली पटनी
पत्नी टॉप है, ठीक है। लंबी सड़क, सबसे लंबी सड़क जीटी रोड है, ये नेशनल हाईवे 44 का ही पार्ट है। सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा है और सबसे बड़ा म्यूजियम कोलकाता में है, ये सारे बता दिए। बड़ी गुबंद गोल गुबंद है। सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है और सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है, परमवीर चक्र है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ आया है तो आप इसको वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड करा दी जाएंगी स्टैटिक जीके की, जितनी भी मैंने आपको अब तक कराई है, ठीक है। और यहाँ पर मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी अपने चैनल पर स्टैटिक जीके, चंडीगढ़ पीआरटी स्टैटिक जीके एंड जनरल अवेयरनेस के नाम से, तो आप वहां से जाकर चेक कर लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। ये सारे क्वेश्चंस जितने भी मैं आपको करा रही हूँ आपके एग्जाम के लिए जरूरी रहेंगे और इनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा अपनी नोटबुक में, बिल्कुल ऐसे शॉर्ट करके इसको नोट करते जाइएगा। पीडीएफ बाद में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।